नमस्कार। जी। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए कई स्रोत हैं। एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट भी है इसमें शामिल। जी। दुनिया भर की कई अहम घटनाओं और रुझानों पर इसमें चर्चा है, जैसे अमेरिका में अशांति, पाकिस्तान का रक्षा बजट। भारत की चालें भी हैं और टेक जगत की बातें। हाँ, और वो जनसंख्या वाला मुद्दा भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन सब बिखरी हुई जानकारियों से मतलब मुख्य बातें निकालें। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि समझें कि इन घटनाओं का असली मतलब क्या है, एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश। ठीक है, तो अमेरिका से शुरू करते हैं। हम्म। लॉस एंजलिस में दंगों की बात है, और उधर ट्रंप और कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम में टकराव, हाँ, तनातनी चल रही है। और सेना की तैनाती पर कुछ संवैधानिक सवाल भी उठ रहे हैं, ऐसा सुनने में आया। जी, स्रोत यही बताते हैं कि गवर्नर की मर्जी के बिना ही नेशनल गार्ड को तैनात किया गया और अब तो मरीन भेजने की भी बात हो रही है। मरीन वो तो युद्ध के लिए होती है ना? उनका इस्तेमाल मतलब ये बहुत असामान्य है। स्रोत ये भी कह रहे हैं कि कैलिफोर्निया ने इसी बात पर राष्ट्रपति पर मुकदमा कर दिया है। अच्छा। ये 1992 के दंगों के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बनी है वहां। मामला गंभीर है। तो एक तरफ अमेरिका अपने अंदरूनी मामलों में उलझाए, अब जरा पाकिस्तान की तरफ देखें। जी। देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, IMF की मदद पर है, लेकिन रक्षा बजट उसमें 20% की बढ़ोतरी, ये कैसे? हाँ, ये वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब कुल बजट तो घटा है करीब 7%, अच्छा। पर सेना के लिए लगभग $9 बिलियन रखे गए हैं। स्रोत इशारा कर रहे हैं कि ये पैसा आम जरूरतों से काटा गया है, सेहत, सब्सिडी वगैरह से। तो वही गन्स वर्सेस बटर वाली बहस। बिल्कुल। एक तरफ देश की करीब 42% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और दूसरी तरफ फौजी खर्च बढ़ रहा है। स्रोतों में कुछ पूर्व जनरलों की बढ़ती संपत्ति का भी जिक्र है, वो भी एक पहलू है। समझ गया। अच्छा, और इसी माहौल में भारत क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा की खबर है, क्या ये तुर्की को कोई संदेश है? हाँ, इसे इसी तरह देखा जा रहा है। तुर्की और चीन का जो पाकिस्तान को समर्थन है, उसके जवाब में भारत साइप्रस, ग्रीस जैसे देशों से रिश्ते मजबूत कर रहा है। और रक्षा तकनीक में भी कुछ बदलाव? जी, मेक इन इंडिया पर जोर तो है, लेकिन साथ ही जैसे इजराइल से एसा रडार लेने की बात है। एसा रडार, ये क्या होता है? ये विमान को एक साथ कई निशानों पर नजर रखने में मदद करता है। काफी एडवांस्ड टेक्निक है। और फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी से इंजन लेने की भी चर्चा है। अच्छा। शायद इसलिए भी कि HAL से तेजस जेट मिलने में कुछ देरी हो रही है, ऐसा स्रोत बताते हैं। मतलब दोहरी रणनीति, कूटनीति भी और रक्षा तैयारी भी। चलिए अब मध्य पूर्व चलते हैं। जी। ईरान ने इजराइल के परमाणु रहस्यों को खोलने की धमकी दी है। जी हाँ, ईरान का दावा है कि उसके पास इजराइल की परमाणु फैसिलिटी से जुड़े हजारों दस्तावेज हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। हाँ, क्योंकि इजराइल तो कभी मानता ही नहीं कि इसके पास परमाणु हथियार हैं। बिल्कुल, वो दशकों से इस पर पर्दा डाले हुए हैं। और अगर ईरान वाकई कोई ठोस सबूत सामने लाता है, तो इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत बढ़ सकता है। और इलाके में हथियारों की होड़ भी तेज हो सकती है। हाँ, वो खतरा तो है ही। हालांकि ये भी हो सकता है कि ईरान ये सब अपने खुद के परमाणु कार्यक्रम से ध्यान हटाने के लिए कर रहा हो। मुमकिन है। दुनिया में तनाव तो कम नहीं हो रहा। अमेरिका से एक और चिंता वाली खबर है। कौन सी? चीनी शोधकर्ताओं पर मतलब खतरनाक जैविक सामग्री की तस्करी का आरोप लगा है। ओहो, हाँ, मैंने भी पढ़ा। एक मामले में राउंडवर्म और दूसरे में फ्यूजेरियम फंगस मिलने की बात है। फ्यूजेरियम, ये खतरनाक है। हाँ, इसे जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की क्षमता वाला माना जाता है। FBI जैसी एजेंसियां इसे बहुत गंभीरता से ले रही हैं। तो क्या ये कोई बड़ी साजिश हो सकती है? स्रोत FBI प्रमुख का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये अमेरिकी संस्थानों में घुसपैठ और शायद फूड सप्लाई को निशाना बनाने की चीनी कोशिश हो सकती है। पर अभी तक मतलब किसी गलत इरादे का पक्का सबूत नहीं मिला है। लेकिन ये जैविक सुरक्षा के खतरों को तो दिखाता ही है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा टेक की दुनिया में चलते हैं। एप्पल, उनका नया सॉफ्टवेयर अपडेट लिक्विड ग्लास आया है। हाँ, लेकिन कुछ खास उत्साह नहीं दिख रहा है, और AI में पिछड़ने की भी बातें हो रही हैं। जी, स्रोत यही बता रहे हैं। जहां गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट AI में बड़ी तेजी दिखा रहे हैं, वहीं एप्पल का कोई बड़ा AI फीचर अभी तक नहीं आया है। ऐसा लगता है कि कंपनी अभी भी सुधारों पर मतलब रिफाइनमेंट पर ज्यादा फोकस कर रही है, जबकि बाजार को शायद कुछ बड़े बदलाव, रीइन्वेंशन की उम्मीद थी। वो स्टीव जॉब्स वाला तावा नवाचार शायद अब नहीं है। सही कहा। और आखिर में एक और बड़ा वैश्विक मुद्दा, घटती जन्म दर।
अमेरिका में ये 1.6 पर आ गई है। हाँ, और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। स्रोत में बेबी बोनस जैसी सरकारी स्कीमों पर भी सवाल हैं कि क्या इनसे फर्क पड़ता है? देखिए, स्रोत चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, यहाँ तक कि स्वीडन का उदाहरण देते हैं। वहाँ पैसे देने के बावजूद लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे। तो वजह क्या है फिर? वजहें ज्यादा गहरी हैं। बच्चों की परवरिश का बढ़ता खर्च, घरों की कमी, अच्छी और सस्ती चाइल्ड केयर का न मिलना, ये सब असली दिक्कतें हैं। सिर्फ नकद पैसे देने से मतलब ये समस्याएं हल नहीं होती। बात तो सही है। तो आज की इस चर्चा से कई चीजें साफ हो रही हैं। अमेरिका में राजनीतिक दरारें बढ़ रही हैं, जमीनी टकराव तक बात पहुंच रही है। और पाकिस्तान की प्राथमिकताएं देखिए, आर्थिक हकीकत से बिल्कुल अलग। सेना का हित ज्यादा हावी है। उधर भारत दुनिया में अपनी जगह मजबूत करने में लगा है। टेक जगत में हमेशा आगे रहने का दबाव है। बड़ी कंपनियां भी पिछड़ सकती हैं। और ये घटती आबादी, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक आर्थिक पहेली बनती जा रही है। सही। तो यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जी बिल्कुल। ये सारी घटनाएं अलग अलग जगहों से हैं, अलग अलग फील्ड से, राजनीति, इकोनॉमी, टैक्स, समाज, लेकिन क्या इनमें कोई अंदरूनी जुड़ाव है? क्या हम ये देख रहे हैं कि कैसे देशों की बड़ी प्राथमिकताएं, चाहे वो सुरक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो या तकनीकी बढ़त, वो अक्सर आम लोगों की जरूरतों और शायद वैश्विक स्थिरता की कीमत पर तय हो रही हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार करना चाहिए। If you enjoy the video, don't forget to like, share it with your friends, and subscribe for more awesome content.